अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने अपना तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि दुश्मन के चलते हुए बहरी जहाज को हवा से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से जाकर हिट करने की और तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करते हुए बनाया और इसको कामयाबी से टेस्ट भी कर लिया है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कराची शहर की सुनी गई है और कराची की सड़कें बेहतर करने के लिए 25 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया गया है। याद रहे, इससे पहले पेशावर, लाहौर भी अपने यहाँ इस तरह के पैकेज अनाउंस कर चुके हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपना तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि चलते हुए बहरी जहाज से दागा जा सकता है और दुश्मन के चलते हुए मूविंग बहरी जहाज को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और ये हवा से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से जाके उसे हिट कर सकता है। ये रफ्तार 24,700 किलोमीटर फी घंटा बनती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी किस्म का मिसाइल होता है जो पहले हवा से खला में भेजा जाता है और फिर खला से वापस जमीन पे आते हुए आवाज से 10 से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से आता है और मुतलका टारगेट को हिट करता है। पहले पाकिस्तान के पास तो ऐसे मिसाइल थे जो कि जमीन पर मौजूद दुश्मन की किसी इंस्टॉलेशन को जाके हिट कर सकते थे। बैलिस्टिक मिसाइल थे। यह बैलिस्टिक मिसाइल चलती हुई कोई भी जो चीज है उसे हिट कर सकता है। वो बनाया तो बेसिकली शिप्स के लिए गया है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या इसके अलावा इस तक चीजें, लेकिन जमीन के ऊपर भी कोई ऐसी चीज जो मूव कर रही हो उसे भी ये मिसाइल जाके हिट करने की सलाहियत रखता है। अब इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतें बरूए कार लाते हुए बनाया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये खला से वापस जब जमीन की तरफ लौटता है तो अगर अगला टारगेट मूव कर रहा हो तो ये अपनी ट्रेजेक्ट्री उसके हिसाब से तब्दील कर सकता है। रूटीन के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उन्हें एक दफ़ा जहां लॉक कर दिया जाता है वो हवा से खला में जाने के बाद उसी तरीके से आके वहां पर गिरते हैं जिस तरह आप हवा के अंदर एक पत्थर उछालें तो वो आके एक खास ट्रेजेक्ट्री के बाद गिरता है। लेकिन ये वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है दुनिया के बाकी तमाम एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह ये वापसी पर भी अपना जो रफ्तार, अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर सकता है, अपना एंगल तब्दील कर सकता है। इसी वजह से ये सुपरसोनिक जो दूसरे मिसाइल्स हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि इसे टारगेट करना, इसे इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अब ये मैक 20 की रफ्तार इस कदर तेज रफ्तार है, ये आम जुबान में आपको समझाई जाए तो इसके जरिए आप कराची से लाहौर का फासला 2 मिनट में तय कर सकते हैं। यानी ये मिसाइल्स अगर दागा जाए तो कराची से लाहौर सिर्फ 2 मिनट में ये पहुंच सकता है। इस्लामाबाद से दुबई का फासला सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये तय कर सकता है और पूरी जमीन का जो चक्कर है ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर लगा सकता है। तो पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल की, उसका कामयाब तजर्बा भी किया है और फिर अब हम इसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे भी आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएंगे। अब इस मिसाइल की हमारी नेवी को जरूरत पेश आई। ये दुनिया भर की तमाम अफवाज एक चीज देखती हैं कि आपके पास सेकंड स्ट्राइक की ऑप्शन होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता जमीन पर मौजूद आपकी कोई बड़ी बेस या बेसिस तबाह कर दी जाए तो आपके पास समंदर में ऐसी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए जहां से आप दुश्मन को हिट कर सकें। हमने न्यूक्लियर को समंदर से लॉन्च करने की भी कैपेसिटी हासिल कर रखी है। इसी तरह इस तरह के मिसाइल्स जो हैं वो हम समंदर से भी हिट कर सकते हैं। अब इसकी रेंज हम बढ़ाएंगे, इम्पैक्ट तो इसका है ही है और दुश्मन के लिए ये एक डरावना ख्वाब है कि पाकिस्तान अपने ही तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मिलिटरीली भी पहले से तगड़ा होता जा रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची शहर की सुनी गई है और कराची की टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर करने के लिए 25 अरब रुपए अनाउंस कर दिए गए हैं। ये पैसे चीफ मिनिस्टर सिंध ने अनाउंस किए हैं, जिसके तहत कराची की 60 बड़ी सड़कें और 315 स्ट्रीट्स जो हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और इस अपग्रेडेशन में इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम को भी बेहतर किया जाए ताकि बारिशों के बाद
पानी सड़कों पे खड़ा होकर उन्हें तबाह ना करे। याद रखिएगा, पाकिस्तान में सड़कों को तबाह करने की जो सबसे बड़ी कॉज है वो बारिशें और पानी है, खा वो हम घर धोकर बाहर फेंकें। और दूसरी बड़ी रीज़न है, जब भी सड़क बनती है तो कोई ना कोई सरकारी इदारा आकर तार बिछाने के नाम पर, वहाँ पर सीवरेज बिछाने के नाम पर उसे तोड़ देता है। या हम इवन अहले मोहल्ला हम लोग अपना सीवरेज उस नई बनने वाली सड़क के बाद बिछाने का सोचते हैं। तो अब अनाउंस तो ये किया गया है कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि कोई इदारा इन तमाम सड़कों को दोबारा ना तोड़े। इसके साथ साथ यूटिलिटी का कोई वर्क होना है, मसलन तारें बिछी हुई हैं, अगर खंबे पीछे करने हैं या कुछ तरह काम करना है, वो भी साथ ही कर लिया जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस चीज़ पर भी कानून साजी होनी चाहिए कि अगर मैंने अपने घर के बाहर सड़क को तोड़ना है तो उससे पहले हम कम से कम यूनियन काउंसिल से एक अप्रूवल लें, ताकि जब हम उस सड़क को तोड़कर अपना सीवरेज बिछा लें, अपना कोई पाइपलाइन का मसला हल कर लें, तो उस सड़क को प्रॉपरली रिपेयर किया जाए। अव्वल तो हमारे अक्सर लोग उस सड़क को रिपेयर तो क्या, उसके अंदर प्रॉपर मट्टी भरकर उस पर थोड़ा सा सीमेंट लगाना भी गवारा नहीं करते। आप इर्द गिर्द जाइएगा, जो सरकारी रिहायशी कॉलोनीज हैं या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो सरकार की बनी हुई हैं, बेशक प्राइवेट लोग में रहते हैं, 4 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का घर होगा, लेकिन बाहर सड़क टूटी होगी। उस घर वाले को ये तौफीक नहीं होगी कि वो 2,000-4,000 रुपया लगाकर सीमेंट बजरी मंगवाकर अपने घर की हदूद के सामने सड़क है उसे रिपेयर करवा लें। या आप फैसलाबाद में देख लें, या आप लाहौर में देख लें, या आप कराची में देख लें। तो हमारे लोग कुछ मामलात में इतने कंजूस हैं कि अपने घरों पे करोड़ों लगा देते हैं, लेकिन अपने घर के सामने पड़े हुए गड्ढे को अपने लिए शर्मिंदगी नहीं समझते। अब कराची का जिक्र करें तो कराची के अंदर 24 इदारे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए, फिर भी कराची ठीक नहीं हो रहा क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, कोई सेंट्रलाइज मॉडल नहीं है। अगर बात करें मेयर कराची की, जो केएमसी को हेड करते हैं, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, उसके तहत कराची की सिर्फ 106 बड़ी सड़कें आती हैं। कराची के अंदर 6 तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वो केएमसी के अंडर नहीं आते, वो अपने जिम्मेदार है। डीएचए उसके अलावा है। मुल्क भर में अगर कैंटोनमेंट्स की बात करें तो उनकी तादाद 44 है। उनमें से सबसे ज्यादा 6 कराची शहर के अंदर है। और वैसे मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स और जो मिलिट्री एस्टेट्स हैं 11 करीब, उसको देखें तो 3,06,000 एकड़ से ज्यादा रकबा इनके पास है। तो कराची शहर को अगर बेहतर करना है तो एक कमांड के नीचे लेके आना होगा। मसलन सीवरेज का महकमा हो, बिजली का महकमा हो, कचरा उठाने का महकमा हो, किसी किस्म का कोई महकमा जो कराची के अंदर सिविक बॉडी है, लोगों की सहूलियात के लिए काम करी, खा कैंटोनमेंट बोर्ड ही क्यों ना हो, उन तमाम को एक मेयर के नीचे लेके आए ताकि उस इदारे की पास पुर्स हो सके। सेंट्रलाइज पोजीशन से कमांड्स जाएं, आपस में कोलैबोरेशन बढ़े, एक के किए हुए काम को तोड़ने के लिए, खराब करने के लिए दूसरा इदारा ना आए और कराची हमारा तरक्की के रास्ते पे चल सके। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम कुछ नए टॉपिक्स कुछ नए अंदाज से आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।